तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडी लोन हेल्प में। आज हम आपके लिए जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लाए हैं वो आप सुनना ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि सेटलमेंट की बात कैसे करनी होती है, कब करनी होती है, कितने परसेंट में करनी होती है। ये सारी जानकारी इस रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। आइए सुनिए क्या क्या बातें हुई। गौरव बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के बिहार से रिकॉर्डिंग लाइन पर। बोलिए गौरव जी। जी सर, आपका अमाउंट पेंडिंग चला था, अभी टाइम से पेमेंट नहीं हो पा रहा, क्या इशू आ रहा है? ट्रांसफर पर पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? इससे कुछ नहीं आ रहा है, पैसे का इश्यू चल रहा है। पैसे का इशू चल रहा है? हाँ, सर अब आप खुद ही बताइए, आपको पता है कि आपका टोटल अमाउंट है 1,27,050 रुपये 88 पैसे। जो आपने यूज़ किया था 86,181 रुपये 92 पैसे। तो आप या तो सेटलमेंट करवा लीजिए या फॉरवर्ड करवा लीजिए, क्योंकि आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, सिविल खराब हो रहा है, अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहा आपका सर, ये बताइए आप। अगर पैसा होता नहीं है आदमी के पास तो सिबिल बचा के क्या करेगा, उसका अचार डालेगा सिबिल का। अगर आप इसको फोरक्लोजर करना चाहोगे तो सिविल धीरे धीरे तो इंक्रीज होगा ना, एक साथ थोड़ी हो जाएगा। ये बताइए आप। कोई भी इंक्रीज चीज़ एक अगर का होगा ना, दूसरे लोन चल रहे हैं उसका कहाँ से इंक्रीज होगा। हैं? दूसरे जो लोन चल रहे हैं उसका तो हाँ, इंक्रीज होगा नहीं ना। उसका कहाँ से होगा? जब एक एक जगह से अगर सिविल खराब हो जाता है तो दूसरी जगह का चेंज हो जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, सिविल सब जगह से खराब सिविल हो गया होता है, मेरी बात सिविल तो सुनो। हेलो मैं, हाँ जी, हाँ जी, गौरव जी, मैं क्या बोल रहा जी, हूँ, एक जगह पे खराब होता है, दूसरी जगह पे खराब हाँ, होता है, तीसरी जगह पे खराब होता है। हाँ, अब तीनों जगह खराब हो गया है तो इंक्रीज करने हाँ। में टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा, देखो 3 महीने का टाइम लगता है, 90 दिन का टाइम लगता है, समझ रहे हो? अगर आप हाँ, फोरक्लोजर करोगे, अगर अगर आप हाँ अगर सुनो, अगर सेटलमेंट करूंगा हाँ, तो कितना टाइम लगेगा सर। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसको अगर सेटलमेंट करवाते हो तो आपका टोटल अमाउंट है 1,27,050 रुपये 88 पैसे। और अगर आप इसको सेटलमेंट करवाओगे तो लास्ट टू लास्ट आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है, ठीक है सर, हाँ, वो आपका 90,000 रुपये में आपका सेटलमेंट हो जाएगा पूरा। अरे 90,000 में हो जाएगा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं हाँ, जैसे सेटलमेंट करा रहा हाँ, हूँ तो हाँ। क्रेडिट में इम्पैक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। देखो सिविल में, क्रेडिट क्रेडिट हाँ, सिबिल बढ़ाने में। नहीं नहीं नहीं, देखो सेटलमेंट में सिविल 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 इंक्रीज नहीं होता है, समझ रहे हो? सेटलमेंट पे हाँ आपके सिविल पे सेटलमेंट इश्यू करेगा, वो आपके सिविल पे मेंटेन नहीं करता है सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ और आप बोल हाँ, रहे हो हाँ सर। कि आपको नहीं सिबिल नहीं में नहीं, वो हो रहा है। देखो फोरक्लोजर करने पे, पूरा अमाउंट पे करने पे, फोरक्लोजर करने पे सिविल इंक्रीज होता है, ठीक है ना? हाँ, पर और फोरक्लोज सेट करने के लिए पैसा हाँ नहीं जी, है ना सर, वही तो टेंशन है। बड़ी तो बात आप तो यहाँ पे चालू होता है मेरा। तो आप एक काम करिए, आप सेटलमेंट करवा लीजिए, कम से कम अमाउंट में आपका जो हिसाब से मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, ठीक है? अरे सर जी, मैं बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ, मैं बोल रहा हूँ रात तो आप बोल रहे दिन, आप बोल रहे दिन तो मैं बोल रहा हूँ रात। हाँ। आप समझ गए कि नहीं समझे ये बताइए पहले। क्या बोले आप क्या बोलना चाह रहे, बताइए आप। मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला कि आपके सिबिल पे इम्पैक्ट कर रहा है, आपको हाँ। परेशानी होती है, पैसा भर हुँ, दोगे तो सिबिल फिर से इम्पैक्ट हो जाएगा। पर मैं ये हुँ। बोल रहा हूँ कि जिसके पास एक से ज़्यादा लोन होता है हाँ। उसका सिबिल सेटलमेंट करवाता है तो इम्पैक्ट होने वाला ही नहीं है ना, उसका तो सिबिल गया ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल सेटलमेंट पे सिविल इंक्रीज नहीं होता है सर। हाँ, तो उसका सिबिल तो गया ना सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो फिर यही प्रॉब्लम और यही दिक्कत मेरे पास है। तो फिर आप एक काम करिए, आप इसको अगर अब आपके पास अगर पूरा अमाउंट पे करने के लिए बैलेंस नहीं है, तो आप इसको सेटलमेंट करवा लीजिए, कम से कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट करवा दूँगा, ठीक है? आप इसको 2 शॉट में कर सकते हो आराम से, और 70,000 में सर आपका जी सेटलमेंट मैं करवा क्या दूँगा। बोल रहा हूँ, सेटलमेंट क्या फ्री में हो जाता है। तो वो उसमें भी तो पैसा लगेगा ना सर? हाँ, तो फिर वही तो बात है, घुमा फिरा के एक ही बात तो आता है, किस पे तो पैसे सर पे। तो तो सर अब पैसा देखो, ही नहीं है, यही अब तो सुनो दिक्कत मेरी है बात। बड़ी। अब हाँ। एक बात बता अब आप एक बात बताइए, 456 दिन से आपका डी चल रहा है, ठीक है? तो अगर हाँ आपके जी। पास पूरा पूरा अमाउंट पे करने के लिए नहीं है, तो आप सेटलमेंट करवा लिए, कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। है, अरे अरेंजमेंट सर तो जी, करना अभी पड़ेगा तो ना। आपने 90,000 बोला, कहाँ कम हो रहा है। 1 लाख रुपये, 96,000 तो मेरा लास्ट लास्ट प्रिंसिपल ही सुनो था मैडम सर। सुनो, लास्ट टू लास्ट आपका कम से कम अमाउंट में करवा दूंगा, 70,000 में सेटलमेंट करवा दूंगा। पहले आपको लेटर जाएगा, अरे लेटर पर जाने के सर बाद भी आपका पेमेंट होगा। मेरी बात समझ नहीं रहे, 70,000 बोल रहे हो आप, नाइन्टी हाँ, सिक्स थाउजेंड मेरा प्रिंसिपल था।
अगर प्रिंसिपल पे नहीं आप टोटल पे गिनो तो उसमें 15%, 16% ऐसी बात करो तो भी सही सही लगता है। अभी मेरा हम्म, सिबिल भी इम्पैक्ट करने वाला है, मैं आगे कोई लोन नहीं ले पाऊंगा। सिबिल में हम्म, मेरा ये रिकॉर्ड दिखाया जाएगा कि इन्होंने सेटलमेंट किया है, तो मेरा तो सब कुछ हाँ। खत्म हो गया ना। तो मैं तो वो तो अभी आप मेरा अब मेरी मेरी क्या हाँ, होगी अभी। मेरे को हाँ, ये बात बोलना है सर कि मेरा हम्म, एक काम है कि मेरा सिबिल तो ऐसे ही बिगड़ रहा है, कुछ हाँ, है नहीं। तो मेरे तो हाँ, एक ही काम है कि जितना हो सके उतना कम में मैं सेटलमेंट कराऊं सर। हाँ, हाँ। तो बात मैं सही है आपसे कि नहीं? बिल्कुल मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना, क्या मैं यहाँ से आपका अगर आप आजकल में अगर पेमेंट करते हो तो कम से कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट करवा दूंगा, समझे सर और आप। सर आप तो 70,000 रुपये बोल रहे हो, 70,000 यानी 1 लाख, कितना आउटस्टैंडिंग कितना है सर? 1,27,000। 1,27,000 हुआ, हाँ। हम्म। तो आप 70,000 बोल रहे हो तो 50% हुआ ना, ये तो वीवर तो मिला ही नहीं, कुछ ऐसी बात है। तो अगर तो सर अगर हाँ अगर बोलो। मैं गिनूं हम्म। 96,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें गिनूं तो ये 75% हो गया सर। तो वेवर कहाँ से हम्म। दिया मेरे को, और क्यों? मेरा क्या फायदा हुआ? कितना आपके पास कितना अरेंजमेंट कर सकते हो आप, ये बताइए मेरे को। अरे मैं सर ये बोल रहा हूँ कि आप कितना 15% में हो जाएगा? 15% में नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हाँ देखो तो लेटर किस, भी आगे से सुनो, क्योंकि आगे से लेटर का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर लेटर का अप्रूवल आता है तभी लेटर रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद भी पेमेंट होता है। तो अब हम आपको सर बोल देंगे नहीं सर आपका, मेरी बात सुनो, हम आपको बोल देंगे 15%, 20% में, 25% में, 30% में आपका लेटर रजिस्टर हो जाएगा, और आगे से अप्रूवल नहीं आया तो फिर आपको हमको बोलोगे सर आपने तो बोला था, कमिटमेंट किया था, तो आप लेटर निकलवाइए। तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अगर पेमेंट करवाते हो तो आपका कम से कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ से, समझे सर सर मैं आप। यही बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर बैंकर का प्रेशर होता है, टीएल का प्रेशर होता है, एजेंसी वालों का प्रेशर होता है, तो आप ये बात हाँ, समझ हाँ। सकते हैं और ये बोल भी सकते हैं कि सर एक काम कीजिए हम्म। कि ये बोल रहे हैं 15% में, 15% में आप आगे बात कीजिए, आगे उसको हम्म। अपडेट कीजिए, डालिए हम्म। कि भाई 15% में कस्टमर एग्री है, हम्म। तो इनका करवाइए। तो आपसे देखो प्रेशर भी 15, घट जाएगा, आपसे बात मैंने कर लिया है, सब कुछ आपके देखो ऊपर है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, देखो 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 15% में तो खुद नहीं जाएगा। अब मैं आपको लास्ट क्लास से आपको अमाउंट बता दे रहा हूँ, ठीक है सर, अगर आप एग्री हो तो आपका लास्ट क्लास आपको अमाउंट बता दे रहा हूँ कि आपका कितने में सेटलमेंट हो पाएगा। लास्ट टू लास्ट आपका जो सेटलमेंट है, जो अमाउंट आ रहा है 45,000 में सेटलमेंट हो जाएगा, अगर आप इसको अगर 5 शॉर्ट में करते हो तो, ठीक है। ये भी सर कितना हुआ, ये भी 4 4 16 यानी 30% तो हो गया ना सर। 30 चार से भी तारीख ज़्यादा हो 12। रहा है सर, 30 से भी ज़्यादा हो रहा है, और वो भी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा कि हाँ आगे के लिए, सुनो, वो भी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी आगे से लेटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर लेटर का अप्रूवल आता है तभी पेमेंट होगा, और उससे पहले नहीं अब हो पाएगा। अगर आप एग्री हो तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगर 45,000 में आपका सर, सेटलमेंट। हाँ अगर जी। मैं ये बोलूँ कि मेरे पास एक्सिस बैंक के 8 लेटर पड़े हैं सेटलमेंट के, जिन्होंने 17% 18% 20% ऐसे करवाए हैं, हम्म। तो आपका क्या कहना है? लेकिन यहाँ से नहीं हो पाएगा ना सर। अब देखो मैं आपको बोल दूँ कि नहीं सर आपका हो जाएगा, और आगे से लेटर का अप्रूवल नहीं आया, रॉन्ग तो कमिटमेंट नहीं सर करना नहीं तो चाहते ना ये हम। लोग ने जिसने करवाया है, हाँ। तो किसी ने तो आगे से कोई भी एजेंसी से ही करवाया होगा ना, या डायरेक्ट हम बैंक से आपको, करवाया होगा? अच्छा अच्छा सर आप एक बात बताइए, आप अपने कार्ड नंबर पर पेमेंट करोगे तो ये हमारे अकाउंट में तो जाएगा नहीं, या हमारे सीनियर के अकाउंट ये में नहीं जाएगा, किसी ये के तो भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाएगा। तो हम हाँ तो यही बैंक में चाहते हैं कि जाएगा। आपका, देखो सर हम तो यही चाहते हैं कि आपका कम से कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट हो जाए। हम ये तो चाहेंगे नहीं कि आप ज़्यादा पैसे में, हम तो ये चाहते हैं केस क्लोज हो जाए, कम से कम अमाउंट में क्लोज हो जाए हाँ किसी मैं भी। यही बोल रहा हूँ कि ट्राई दिस अकाउंट सर, ये अकाउंट देखो। में आप जितना ट्राई करोगे उतना हम्म। फायदे में रहेंगे, क्योंकि अभी मेरा मल्टीपल डेट है कस्टमर का, समझ लो, मेरी बात हाँ, समझो। हाँ, हाँ जी। मल्टीपल डेट है अच्छा तो पैसा भरने के लिए एग्री नहीं है, कुछ भर ही नहीं अच्छा पाए, ऐसा है, सुनो, अच्छा समझो। सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैं बताऊँ, आप बताइए कि आप लास्ट टू लास्ट कितना अमाउंट पे कर सकते हो, लास्ट टू लास्ट बताओ। लास्ट टू लास्ट 15% में 15% में होता है सर। 15% में नहीं तो हो पाएगा ना सर।
नहीं हो अरे पाएगा। 15 नहीं होता तो देखो ऊपर देखो नीचे लास्ट 1-2% हो जाता है तो चलता है सुनो सर। फिर मैं आपको सुनो 20 बोलूंगा, आप बोलोगे 25, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो देखो सुनो मेरी बात, 30% में हो पाएगा लास्ट टू लास्ट। अगर आप एग्री हो तो बताइए, और नहीं नहीं हो सर, तो वो आपके ऊपर 30% में तो डिपेंड है। नहीं कर पाएंगे सर। इतने में नहीं हो पाएगा। लास्ट टू लास्ट आपका 38,000 में हो जाएगा, 38,116 रुपये में। अगर आप एग्री हो तो बताइए, और नहीं नहीं करना है तो सर, फिर नहीं वो नहीं। आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हम नहीं ठीक है चाहते सर। आपको बार बार कॉल जाए, बार बार आपको डिस्टर्ब हो। नहीं नहीं, कॉल कॉल का कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो आज आदमी है जो डिफॉल्ट करके बैठा है, पैसा है हम्म। नहीं, तो उसको कॉल आएगा नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझो मेरी बात। आज आप आदमी कितना बैठा करना ही है चाहोगे फ्री ये में। बताओ? हाँ, आप कितना अमाउंट पे करोगे ये बताओ? लास्ट मैं लास्ट तो अमाउंट बोल दिया बता ना दो सर, सर, मेरे पास इतना अमाउंट 15% है। होता है 1 लाख का, 15,000 होता है, 30,000 आप और बोल दिया। अब आप तो एक ही जिद अड़ाई पड़े हो सर कि 15% का कहाँ से नहीं सर, ये किसने बता दिया आपको? मेरी बात सुनो, किसी ने हाँ बताया है कि नहीं बताया है, जो हाँ। भी है कस्टमर के ऊपर है सर। तो बात देखो समझ गए आपके, कि नहीं? लेकिन आपके ऊपर है, लेकिन हमारी भी तो कोई पॉलिसी होती है ना, कंपनी के अकॉर्डिंग ही तो होता है ना, बैंक के हाँ, अकॉर्डिंग। ये बताइए, हम कंपनी अपने के अकॉर्डिंग तो करेंगे अकॉर्डिंग नहीं। होती है अब सर, पर अब आप एक बोलोगे, बात मेरी बात समझिए। सुनो, मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हो 15%, ठीक है ना, और फिर कल को बोलोगे कि 10% में, तो देखो जो नहीं, कंपनी की ऐसा नहीं पॉलिसी बोलेगा, होती है उस सिस्टम के वो अकॉर्डिंग तो समझ होगा नहीं ना। रहे। अब दस हमारे हैंड से परसेंट सुनो, बोलेगा तो आप बोल सकते हो कि भी 10% में नहीं होगा। देखो आपने देखो बोला 30% है, मैंने बोला 15% है। बात समझो, तो दोनों की हम्म। अपनी इच्छी होती है कि भाई जो भी होता है बीच का रास्ता निकालना होता है। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप एग्री हो तो लास्ट लास्ट में जहाँ से आपका 35,000 में सेटलमेंट करवा दूंगा। 1,27,000 का आपका अमाउंट है। अगर आप एग्री हो तो बताइए, तो मैं यहाँ से आपका लेटर रेज करवाता हूँ, अप्रूवल लेता हूँ लेटर का। अगर आप एग्री हो तो 31,770 रुपये में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप एग्री हो तो बताइए। आप लास्ट ठीक है, अमाउंट बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। मैंने जो बोला है आप अपडेट कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर होता है तो मेरे को कॉल कीजिए, वरना ऐसे कितने कॉल आने दीजिए, कोई कितने टेंशन नहीं। कितने में होता है, मैं कितने में? मैंने बोला 15%, आपने अरे बोला एक ही जिद 30%। लगाए एक ही जिद लगाए पड़ी, ये कोई सब्जी मंडी तो है नहीं है ये बताइए हाँ सर तो आप। नहीं, सब्जी एक ही जिद मंडी में लगाए पहले पड़े, हम है ना, 15%, पहले सब्जी 15%। मंडी में काम अब करते थे नहीं ना, होगा तो सर, तब से अब नहीं क्या है होगा। कोई मेरी कोई बात बात नहीं, सुनो। अब नहीं होगा। अरे नहीं होगा हाँ तो कोई बोलो। टेंशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पहले सब्जी मंडी में क्या है, हम प्याज और ये सब बेचते थे ना, तो हमारी हाँ। क्या है, यही हो गया है कि जो कोई भी आता है तो सब्जी के जैसे ही बात करते हैं सर। अब कोई बात नहीं, अब 40 से कम नहीं होगा सर। अब आपके ठीक ऊपर, है, अरे आपके अगर 50, अगर आप 50 बोलो ना, बोलो, मैं क्यों बोल रहा हूँ 40 थोड़ी बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं, बिल्कुल 50 बोलिए बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल। अगर टेंशन आप नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अगर आप 40 में एग्री हो तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, 15 में एग्री है, ठीक है सर। नहीं कोई बात नहीं। 50, ओके सर। 50 में 40 में हो पाएगा, अगर आप एग्री हो तो बताओ। हाँ, 15% में हो जाए तब बोल देना सर। नहीं हो पाएगा 15% में। एवरी 15 टाइम। में का 15 में का 25 में भी नहीं हो पाएगा। अरे सर, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आगे कराएंगे। ठीक है, ठीक करा लेना, और इसमें कोई एजेंसी, और हाँ, और एजेंसी आ जाएगी ऐसे। हाँ, विंटेज 1, विंटेज 2, बिल्कुल। विंटेज 3, 7, कोई अब ना जितना कोई तो डिले आएगा ना। देखो जितना डिले करोगे उतना ही अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। अब आपको हाँ, पता है कि इंक्रीज जितना होगा डिले ना, वो करोगे जो तो मेरी बात समझे अमाउंट नहीं फिर ना, कम वो होगा। भी उतना उतना टाइम भी मिलेगा ना सर, इंक्रीज टाइम हाँ होगा, उसके सामने हाँ टाइम भी मिलेगा ना। जैसे आप एजेंसी में इस टाइम पे है, ये मंथ निकल हाँ। जाएगा, उसके लेकिन बाद में अमाउंट तो और बढ़ता मंथ जाएगा ना। आएगा। अरे लेकिन अमाउंट तो अमाउंट बढ़ेगा बढ़ेगा। ना। अरे सर कितना बढ़ेगा, 5,000, 10,000 बढ़ेगा ना। वो बैंक क्या के ऊपर बढ़ेगा डिपेंड करता उसमें, है। तो वो डबल बैंक के तो ऊपर हो डिपेंड जाएगा करता है नहीं कितना होता है। कि 1.5 लाख का 3 लाख कर देगा, 3 लाख का 6 लाख कर देगा, ऐसा तो है नहीं सर। वो सुनो, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कितना, कोई ठीक है, हाँ, बैंक, अरे कितना बैंक में ये इंक्रीज बोल रहा करती हूँ है। डिपेंड करता है, तो डबल थोड़ी कर देगा। एफडी में डबल डबल करे करने के लिए 7 साल लगता है, तो डबल डबल करने करे में ट्रिपल इसका देखो, 3.5 साल तो लगेगा ना। डबल करे ट्रिपल करे वो उसके ऊपर डिपेंड है। उसमें भी हम आगे हाँ, अपडेट तो कंफर्म नहीं कोई कर बात नहीं सकते। सर, अपडेट डाल दीजिए। कोई बात नहीं है सर। अगर आप थैंक एग्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ से आपकी फाइल को अपडेट करा देता हूँ आगे के लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई।